कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट करके आपको डीमोटिवेट करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर हम मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, अगर हम हमारा आप मतलब जैसे लोग तो सिर्फ देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई मतलब अच्छा सॉन्ग आ गया, ठीक है 2 मिनट देखा बना। कुछ लोग देखते भी नहीं है, और वो छोटी छोटी क्लिप्स लेने में हमें जितनी मेहनत लगती है ना, वो हमें पता है। क्योंकि हमारे लिए छोटी छोटी क्लिप्स जो होती है ना, वो आप मानोगे कि थोड़ा सा कुछ गलत हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप किसी को डीमोटिवेट तो मत करो यार। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप मत देखो ना, क्यों देखने क्यों आ रहे हो फिर। लोगों का काम होता है बोलना, है ना। अब लोग, अगर हमने ठान लिया कि हाँ भाई हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारा काम जो है, हमें उस पर फोकस करना है ना, मुझे नहीं लगता कि हम फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर आज लगातार देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट अपना काम जो है बखूबी कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर कोई जम्मू की कुड़ी के नाम से मशहूर है, तो वहीं डुग्गर की बेटी के नाम से भी बहुत सारे लोग जो है मशहूर हैं। और स्पेशली बात करूं मैं डुग्गर की बेटी माही डोगरा की बात करूं, तो इन्होंने जो है हाल ही में जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स जो है कुछ दिन पहले भी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन आज हम बातचीत जो है माही जी से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो प्रोजेक्ट्स उन्हें शुरू किए हैं। और इसी के साथ साथ में ये भी आपको बता दूं कि मॉडल भी है, एक्टर भी है और लगातार जो है रोल जो है अपना निभा रही है। और जम्मू को लेके हमेशा कोशिश इनकी यही रही है कि बेहतर करना है, जम्मू को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, और सबको लेके हमेशा से कोशिश रही है। बातचीत इन्हीं से होगी और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। माही जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेयर वॉइस न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इन्वाइट किया। सबसे पहले नमस्कार आप सबका। जिस तरह लगातार देखा तो ये जा रहा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जम्मू में है जो जम्मू को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी को लेके जानना चाहूँगा। आपका जो सफ़र शुरू हुआ है, सबसे पहले कब से आपने सफ़र शुरू किया है, यानी शुरुआत कहाँ, बचपन से आपने सोचा था कि मैं इस मॉडलिंग में, एक्टिंग फील्ड में जो है आऊँगी, या फिर जब आप बड़े हुए तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जो आपका बढ़ता गया? एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा कि मैं शायद यहीं स्टॉप कर देती हूँ। तो मैंने ना स्टॉप भी कर ही दिया था। देन उसके बाद मतलब जैसे आप कह सकते हो कि स्टडीज़ वगैरह वो चलना स्टार्ट हो गई, है ना। देन उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, मुझे अपना जो पैशन है मुझे उसको पूरा करना है। देन मैं वापस इस फील्ड में आ गई। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा सबसे पहले एक्टिंग को लेके और मॉडलिंग को लेके कितने शूट्स आज तक किए हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे शूट्स हुए हैं, वो भी थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। जी, मैंने मेरे 8 से 9 प्रोजेक्ट सॉन्ग में हुए हैं। एंड देन उसके बाद मैंने ब्राइडल शूट्स किए हैं, मैंने मूवी में वर्क किया है, तो मॉडलिंग की है मैंने। अभी तो ये सब चल रहा है। तो उसके अलावा कौन कौन से सॉन्ग से थोड़ा वो भी बताएं, और हाल ही में आपका जो है एक नया सॉन्ग भी आया हुआ है, उसको लेके भी थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था रक्षाबंधन पे, तो मैंने स्टार्टअप ही वहीं से किया था। देन मेरा सेकंड सॉन्ग आया जिसका नाम था मेरे हंजू। देन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे सॉन्ग्स आने लगे। एंड जो अभी रिसेंटली मेरे सॉन्ग आए हैं उनका नाम है, एक तो काला सूट था। देन अभी जो सॉन्ग आया मेरा रिसेंटली कल ही रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है बंदे सरकारी। एंड देन हमारे आगे भी प्रोजेक्ट इसी तरह चलते रहेंगे। किन किन के साथ ये प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारे दर्शक पूरा जान पाए आपके बारे में, आपकी लाइफ को लेकर अच्छे से जान पाए। हाँ जी, जो मेरा स्टार्टअप हुआ था वो हुआ था एक्चुअली मेरा एक ब्रदर ही था, उसका नाम था पंकज। तो मैंने वहीं से स्टार्टअप किया था उस टाइम पे ना। देन उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट मिले मुझे, काफ़ी अच्छे लोग भी मिले जिनके साथ मैंने मतलब वर्क किया, और मतलब उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही है कि मतलब मैं यहाँ तक अभी पहुँची हूँ। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग का जो प्रोजेक्ट था आपका, तो स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट को लेके जानना ये चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया तो तब आप नर्वसनेस थोड़ा थे, या फिर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो आपको मालूम नहीं चल पाया कि शूट आखिर कितने इंटरेस्ट है, कितने मज़े से वो शूट हुआ? नहीं, देखो जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो हमें नर्वसनेस रहती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट धीरे धीरे ना हो गया,
कर लिया, धीरे-धीरे हो ही गया। हो ही गया वो सीरियसली। शूट्स आपके कहाँ हो गए थे? वो शूट अलग अलग लोकेशन रहती है, एक लोकेशन तो रहती नहीं है। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम जम्मू में ही करें, क्योंकि अगर हम कोई भी सॉन्ग कर रहे हैं जम्मू के रिलेटेड कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी शूट्स हमारे हो वो जम्मू में ही हो। जम्मू में ही। अच्छा, जी। उसके अलावा रिसेंटली जो है आपका एक सॉन्ग जो है हमने देखा, उसमें आपकी एक्टिंग जो है आपने काफ़ी अच्छी की थी, तो सॉन्ग को लेके भी जानना चाहूँगा, शूट कहाँ पर हुआ, कौन कौन आपके साथी उसमें जुड़े हुए थे और कितना हिट हुआ अभी के टाइम में जो है सॉन्ग हो रहा है? देखो अभी तक तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि एक आर्टिस्ट का क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी शूट करते हो ना, हमारा शूट जो है ना वो रहा था फिल्म सिटी जम्मू में। देन उसके बाद हमने लोकेशन, एक्चुअली मुझे लोकेशन उसके बाद की ना पता नहीं है, याद नहीं है एक्चुअली, याद है बट मुझे उसका नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा कि क्या था, है ना। देन उसके बाद यहीं पे हमारा शूट हुआ था। मेरा तो ये रहता है कि यार हर एक आर्टिस्ट का यही रहता है कि उसने हर एक सॉन्ग में काफ़ी मेहनत की होती है ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट करके आपको डीमोटिवेट करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हम मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, अगर हम हमारा आप मतलब जैसे लोग तो सिर्फ देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई मतलब अच्छा सॉन्ग आ गया, ठीक है 2 मिनट देखा बंद कर दिया, और कुछ लोग देखते भी नहीं है। और वो छोटी छोटी क्लिप्स लेने में हमें जितनी मेहनत लगती है ना वो हमें पता है, क्योंकि हमारे लिए छोटी छोटी क्लिप्स जो होती है ना वो आप मानोगे कि थोड़ा सा कुछ गलत हो जाएगा वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है। तो हमारी जो मेहनत होती है गर्मी में धूप में, मतलब हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सीन कोई नहीं जानता आखिर चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, बट देखने वाले को तो वही लगता है ना, ठीक है भाई 2 मिनट का काम है हो गया, बट यार वो रियल आर्टिस्ट को पता होता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। वो जो टीम होती है ना, वो पूरी टीम का रोल होता है, उसमें एक एक पर्सन का रोल होता है कि वो अगर हमारे साथ खड़े हैं ना तो हम काम कर पा रहे हैं, है ना। उस चीज़ को लोग नहीं समझते, लोगों का सिर्फ मतलब देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ये चीज़ नहीं पता यार आप कर क्या रहे हो। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप किसी को डीमोटिवेट तो मत करो यार, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत देखो ना, क्यों देखने क्यों आ रहे हो फिर, है ना। अगर आप किसी को सपोर्ट, एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ काम शुरू करते हैं ना तो उसमें बैड कमेंट्स भी आते हैं, गुड कमेंट्स भी आते हैं। मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहते हैं कि जम्मू आगे नहीं बढ़ पा रहा, जम्मू को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, बट क्यों नहीं मिल पा रहा ये आप कभी अपने आप से पूछ के देखो ना, क्यों नहीं मिल पा रहा। पंजाब की इंडस्ट्री काफ़ी आगे पहुँच गई है ना, अब पंजाब में वो चीज़ें हो रही है, पंजाब काफ़ी आगे पहुँच रहा है, सब यही बोलते हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये है वो है, जम्मू में कुछ नहीं हो पा रहा। बट क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का रीज़न भी पूछो अपने आप को, देन आप किसी को ये क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई आप किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। कोई आगे जा रहा, आप उसकी लेग पुलिंग पहले करना स्टार्ट हो जाते हो, एटलीस्ट उसे आगे तो बढ़ने दो। क्यों जम्मू आगे नहीं जाएगा, क्यों उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो चीज़ आप देखो तो सही, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को देखो, देन उसके बाद। अक्सर देखा ही जाता है जब भी कोई लड़की खास तौर पे आगे बढ़ना चाहती है तो हमेशा लेग पुलिंग, जैसे आपने कहा कि लेग पुलिंग जो है की जाती है, बैड कमेंट्स किए जाते हैं, तो क्या लगता है इसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, थोड़ा सा आपने ये सोचा कि नहीं इस फील्ड में ना जाऊँ, ऐसा कभी हुआ? देखो लोगों का काम होता है बोलना, है ना। अब लोग, अगर हमने ठान लिया कि हाँ भाई हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारा काम जो है हमें उस पर फोकस करना है ना, मुझे नहीं लगता कि हम फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम यही है लेग पुलिंग करना, वो करते रहेंगे, वो तो पीछे हटेंगे नहीं, करने दो चलेगा। अच्छा, उसके अलावा सबसे जब भी कोई आर्टिस्ट आगे बढ़ता है या जब भी कोई लड़की आगे बढ़ती है तो सबसे पहले सपोर्ट जो है पेरेंट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहनी भी चाहिए, अगर वो सपोर्ट होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी फैमिली सपोर्ट को लेके जानना चाहूँगा कि फैमिली सपोर्ट किस हद तक आपके साथ है, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया और ज़्यादातर सपोर्ट किसने किया फैमिली में? एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना किया था तो ना क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट था, मुझे अपना शौक था, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैंने नहीं बताया घर पे, मैंने कर दिया, ठीक है। वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, वो रक्षाबंधन पे था, ठीक है, वो मैंने कर दिया। देन मैंने घर पे नहीं बताया, तो मम्मा को पता चला, मम्मा ने कुछ नहीं बोला। देन सेकंड प्रोजेक्ट मेरा जब आया, मैंने फिर से घर पे नहीं बताया। मुझे पता क्या लगता था, मुझे लगता था शायद मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, पता नहीं मेरे अंदर ना ये चीज़ पहले से थी कि मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो मैंने नहीं बताया। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने मम्मा को अपना सॉन्ग दिखा दिया, मैंने बोला मम्मा देखो मतलब ठीक है अच्छा है। तो मम्मा ने देखा, मम्मा ने रिएक्ट नहीं किया, तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने पापा को चोरी से दिखा दिया।
मैं शौक में, मैंने बोला मैं तो गई अब घर से, मतलब मम्मा ने अब तो पापा डांट को, पड़नी ही पड़नी है। मैं तो गई क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फैमिली सपोर्ट करेगी। तो जब पापा ने देखा, पापा ने, मैं अंदर जाने से डर रही थी कि पापा मुझे क्या बोलेंगे। देन उसके बाद क्या हुआ कि पापा ने कुछ नहीं बोला, मैं नॉर्मल रही, मुझे लगा सेकंड डे पापा बोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, पापा ने मतलब अपने ऑफिस में सबको सॉन्ग दिखाया, शेयर करवाया, मतलब उनको खुशी मिली कि मैं मतलब ये काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है, स्पेशली मेरे पापा, मतलब उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं उनको एक ही कॉल करती हूँ, पापा शूट है मेरा, मैं लेट आऊँगी, बट उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चंस नहीं किए कि तू क्यों है शूट पे, क्यों नहीं है। मतलब होता है ना, ये अक्सर मोस्टली देखा जाता है। पेरेंट्स यही करते हैं कि नहीं आगे नहीं बढ़ने देते, वहीं पे कभी कभी स्टॉप कर देते हैं, बट मेरे सीन में वैसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मम्मा के माइंड में कभी कभी आ जाता था कि नहीं मतलब लोग क्या बोलेंगे ये वो, मतलब तो फिर जब मुझे ये चीज़ पता है भाई पापा मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मा अपने आप ठीक हो जाएंगे, पापा ने मुझे पूरी सपोर्ट दे रखी है। बट देखो वो चीज़ बच्चे पे भी रहती है कि अगर पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का, है ना, आपको घर से बाहर भेज रहे हैं, शूट्स के लिए भेज रहे हैं, है ना, काम करने के लिए अलो कर रहे हैं, फिर वो आप पे भी रहता है कि आपको उनका भरोसा मतलब तोड़ना नहीं है, आपको उस चीज़ पे अच्छा वर्क करना है ना। वो चीज़ आप अच्छा काम करो, उनको खुशी मिलेगी, वो नहीं रोकेंगे। और टच वुड आज तक मुझे कभी मेरे मतलब पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि तू काम नहीं करेगी, अभी तक जो है फुल सपोर्ट रही है। कभी कभी ऐसा भी होता था, शूट्स होते थे, नाइट तक रुकना पड़ता था हमें, मतलब काफ़ी देर भी रुकना पड़ता था, 2-3 डेज भी रुकना पड़ता था, बट ये नहीं कि मतलब फैमिली ये बोलेगी नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट रही है हमेशा। अच्छा, हाँ उसके जी। अलावा फैमिली की सपोर्ट तो चलो आपको रही, काफ़ी ज़्यादा रही, उसके अलावा भी कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है, चाहे फिर वो टीचर हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में और ज़्यादा सपोर्ट की हो। तो क्या ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जिनने आपको और ज़्यादा सपोर्ट्स आगे की है? एक्चुअली मैं जो भी हूँ ना अभी तक, मुझे लगता है मैं अपने खुद के मतलब जो भी मैंने अभी तक किया है ना, मुझे लगता है कि उस पर मेरी खुद की मेहनत है, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े जो मतलब मुझे आगे देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे मतलब हमेशा यही बोला कि नहीं छोड़ यार, तू जाती है, तू रात को जा रही है, तू ये कर रही है, पर तू मुझे वो ऐसा कर लगता है रही ज़्यादा है। लड़कियां ही कोई ऐसा हाँ हो जी, सकता है। और क्योंकि मोस्टली लड़कियां आपस में जो है jealous हाँ topic जी, ज़्यादा वो है। चलता है ना, तो मतलब वो चीज़ ना मुझे मतलब बहुत ही है। और यही रीज़न है कि मतलब आज के ज़माने पे मुझे नहीं लगता कि हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लोग सिर्फ आपको यही बोलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आप खुद सोचो ना आपको क्या करना है, आप नहीं सुनो किसी की भी। तो मेरे को ये लगता है कि अभी तक मेरी जितनी भी जर्नी थी ना, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सिर्फ मेरी फैमिली सपोर्ट रही मेरे साथ, और मेरा खुद का माइंड रहा। और मेरी सिस्टर मतलब उसने मुझे बोला कि कभी मेरा होता था ना, शूट्स आते थे मैं कैंसिल कर देती थी, कभी कोई प्रोजेक्ट आता था मैं कैंसिल कर देती थी। फिर मेरी सिस्टर ने बोला यार तेरे को पता है तू कितनी पीछे जा रही है। मैंने बोला क्यों? कहती कि तू इतनी आगे पहुंच गई थी, अब तू एकदम से पीछे आ रही है, वो चीज़ गलत है, ऐसा मत कर, अपने आप को थोड़ा सा मतलब मत रोक कर, जो कर रही है ना उसमें आगे कर। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं नहीं सुनूंगी, मैंने स्टॉप भी कर दिया था, ये चीज़ें मैंने सारी स्टॉप कर दी थी। फिर मेरे माइंड में आया नहीं यार मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं सबको जानती हूँ, मैं हर एक आर्टिस्ट को जानती हूँ, मेरी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देन मैं क्यों अपने आप को पीछे करूँ यार। ठीक है मुझे आगे बढ़ना है तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैंने नहीं सोची मतलब किसी के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ आगे ही बढ़ती रही। एक स्टेप आगे बढ़। हाँ, अब यही है कि अभी तक मतलब यही है कि आगे बढ़ ही रही हूँ। कभी कभी माइंड में आता है बट नहीं, ये है कि अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़े होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे कभी हट सकते हो, है ना। मैंने छोड़ भी दिया था, फिर उसके बाद अभी हमारा जो शूट हुआ पीछे बंदे सरकारी का, है ना, उसके बाद मुझे संदीप सर मिले, तो उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही है, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई भी, मतलब सपोर्ट भी की, है ना। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन आ जाता है ना कि आपको सपोर्ट मतलब कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। होना चाहिए, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए आपके पीछे जो आपको सपोर्ट करे। अच्छा, उसके अलावा आपसे अभी जैसे आपने कहा कि सपोर्ट तो बाकी ज़्यादा किसी की रही नहीं है, फैमिली की है, आपकी खुद की है, तो आगे फर्दर आप किस तरह अभी सिर्फ सॉन्ग्स में ही लगे रहेंगे, या उसके अलावा इंडस्ट्री के बारे में भी आपने सोचा है कि फर्दर इंडस्ट्रीज़ में जाना है, वहाँ पर जो है मूवीज़ हमने करनी, इस पर क्या सोचा है आपने? नहीं एक्चुअली अभी तो सॉन्ग चल रहे हैं हमारे, बट हमने काफ़ी आगे सोचा हुआ है कि हमारा प्रोजेक्ट आएगा, काफ़ी अच्छे लेवल पे आएगा। अभी हमारी मूवी अभी हमने डिस्क्लोज नहीं करना है, हाँ, बट कोशिश पूरी है, आपको आगे देख
देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। मैंने बॉलीवुड के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने हेलिशा के साथ काम किया है, ऋत्विक के साथ काम किया है, मैंने मकरंद देशपांडे सर के साथ काम किया है, मैंने वेदिका भंडारी मैम के साथ काम किया है, मैंने इनके साथ प्रोजेक्ट किए हुए हैं। अभी पीछे महारानी 3 मूवी थी, मैंने उसमें भी थोड़ा सा रोल था मेरा, मैंने वो उसमें भी काम किया था। तो अब ये है कि ठीक है, वो तो बॉलीवुड का था, वो बाहर का था, उन्होंने मतलब किया। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, जम्मू में रह के हम जम्मू में काम करें और जम्मू के प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ाएं। मतलब मकसद साफ तौर पर रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मकसद ये रहता है कि हम जम्मू में रह के जम्मू को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना है। खुद तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, लेकिन जम्मू को भी हमने आगे बढ़ाना है। तो क्या लगता है इसी तरह आप भी चल रहे हैं या कुछ और सोच के आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हमने तो अभी तक यही सोचा है कि अगर हम जम्मू से हैं ना, तो हम अपने जम्मू को आगे बढ़ाएंगे। बट बढ़ेगा तब जब लेग पुलिंग नहीं होगी, जब जम्मू के जितने भी लोग हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो तब हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का यही रोल होता है कि अगर कोई काम कर रहा है उसे आगे बढ़ने दो, उसे सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मिल रही है ना, तो उस आर्टिस्ट को अच्छा लगता है और काम करने में मज़ा आता है, वो काम करता है। अगर आपने उसको पहले ही डीमोटिवेट कर दिया, मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन पाएगा सेकेंड प्रोजेक्ट पे, या फिर इसलिए किसी को डीमोटिवेट मत करो। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अक्सर जो है जो लड़कियों की खास तौर पे बात करें तो कंफर्ट जोन नहीं रहता है जब भी वो कहीं शूट्स वगैरह पे जाते हैं। तो आपने भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो क्या कंफर्ट जोन पूरा आपको वहाँ पर मिला? जिस तरह कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ में जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बताई जाती, तो आपको लेके भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि जितना भी कंफर्ट जोन था बेहतर था, बेस्ट था, या कभी दिक्कतें आपको भी आई? अभी तक तो कंफर्ट जोन रहा है, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता था ना कि नहीं मतलब यहाँ पे ठीक नहीं है, तो वहाँ पे मैं मना कर देती थी खुद से ही, है ना। तो बाकी सब आप पे भी डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि ऐसा बोलते हैं लोग कि ये लाइन अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छी बनाओगे तो ये लाइन अच्छी है। वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से उस चीज़ को ले रहे हो, है ना। जब आपको पता है कि आपको गलत साइड नहीं जाना है, तो आप मत जाओ ना, आप अपना फोकस सीधा रखो, तो आप आगे पहुंचते जाओ। अच्छा, उसके अलावा फर्दर लाइफ में आप नए प्रोजेक्ट्स कोई आने वाले हैं या कोई नए प्रोजेक्ट्स की तैयारियाँ चल रही है, वो भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, चल तो रही थी। एक्चुअली मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। अभी हमारा पोस्टर रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है इश्क करके ना। वो सॉन्ग जल्दी ही आएगा अभी, और हमारी मूवी भी मतलब चल ही रही है, वो आगे भी मतलब जल्दी आ जाएगी। ऐसा हुआ कि बचपन में कहीं आपको इंटरेस्ट रहा हो इन चीज़ों को लेके, तो आप स्कूल्स में भी एक्टिंग करते रहे या ऐसा कुछ होता था? एक्चुअली स्कूल्स में भी रहा मेरा। एक्चुअली कुछ भी होता था, कोई फंक्शन होता था, तो मैं कभी उसको मिस नहीं करती थी। क्या डांस, क्या एक्टिंग, क्या मॉडलिंग, मैंने हर एक चीज़ करी है स्कूल में भी ना। तो अभी भी मेरा यही रहता है कि हमारे जितने भी कोई भी इवेंट होते हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। मेरा तो अभी भी चलता है, मॉडलिंग के साथ साथ मेरी डांसिंग भी चलती है। कोई इवेंट आ जाता है, बाहर का आ जाता है, कहीं भी आ जाता है ना, तो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। कभी कभी होता है कुछ अर्जेंट मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उसको मतलब कर देती हूँ, बट वैसे मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा मतलब कोई भी मुझे इवेंट आता है तो मैं उसको कभी ना नहीं करती, मैं करती हूँ। आखिर में बस यही कि जो बहुत सारी बच्चियाँ या जितनी भी लड़कियाँ अभी चाहती है इस इंडस्ट्री में आना, लेकिन कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता है, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी तक हिडन है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे या उनको सपोर्ट आप भी करना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखो आजकल ना मतलब बच्चे ये समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अगर उनका सपना कुछ होता है तो वो अपने तक रखते हैं, वो आगे नहीं बताते। जैसे मेरे साथ हुआ था, है ना। मेरे को ये लगता था ये मेरा सपना, मैं किसी को बताऊंगी तो शायद कोई कर नहीं पाएगा पूरा। ये तो मैंने अपनी थिंकिंग बना ली थी ना। बट जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, आप फैमिली में नहीं बताओगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, प्लीज़ पीछे मत हटो, है ना। जो भी करना है वो आप करके दिखाओ, और जो भी आपका सपना है वो आप पूरा करो। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, माही डोगरा यानी डुग्गर की बेटी हमारे साथ जुड़ी थी, आर्टिस्ट है, मॉडलिंग भी साथ साथ में करती है, और कहीं ना कहीं जम्मू के लिए जो है काम कर रही है। खुद के लिए तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, लेकिन जम्मू के लिए काम कर रही है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि सपोर्ट नहीं मिलती है। लेग पुलिंग जिस तरह इन्होंने कहा कि अक्सर देखने में मिलती है, चाहे वो इनका फील्ड हो या हमारा फील्ड हो, लेग पुलिंग जो है देखने में मिलती है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, जम्मू को प्रमोट कर रहा है, तो आपको भी चाहिए इनको सपोर्ट करना। आपको भी चाहिए जो है इन्हें जो है आगे बढ़ते हुए देखना, और इनकी वीडियोज़ को ज़्यादा से शेयर करना, ताकि ये भी जो है शान से कहे कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ साथ जो है लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आगे भी इन्हीं आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाए। तब तक के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ।